रेलवे स्टॉक्स में IRFC ने 438% की रिटर्न दी है, RVNL ने 321% की और रेलटेल कॉर्पोरेशन ने 249% की रिटर्न्स पिछले एक साल में दी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स रेलवे सेक्टर के इन्वेस्टर्स को मिली है। हर नए ऑर्डर के मिलने पर पूरे सेक्टर के स्टॉक्स अपर सर्किट में लग जाते हैं। यही सेंटिमेंट रेलवे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में इन रेलवे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए। किसी ने 174% की रिटर्न दी है, किसी ने 315% की और किसी ने 438% की। वहीं निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 19% की रिटर्न्स दी है। इन क्रेजी रिटर्न्स के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, तो चलिए उन सबको समझते हैं। पहला रीजन है बजट। इन मैसिव रिटर्न्स के पीछे का प्राइमरी रीजन अपकमिंग बजट है, जिसमें इन्वेस्टर्स को सरकार से काफी उम्मीद है कि वो रेलवे सेक्टर को पिछले साल से ज्यादा बजट एलोकेट करेंगे। इस ऑप्टिमिज्म को और बढ़ावा तब मिला जब रेल मंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि रेलवे में एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। पिछले साल रेलवे ने 5200 किलोमीटर के नए ट्रैक्स जोड़े हैं। ये एक साल में पूरा स्विस नेटवर्क जोड़ने के बराबर है और अब रेलवेज ने डेली 15 किलोमीटर ट्रैक्स ऐड करने का टारगेट रखा है। इलेक्शन ईयर होने के कारण ऐसा लग रहा है कि सरकार रेलवे सेक्टर को और ज्यादा फंड्स एलोकेट करेगी, जिससे सेक्टर में और तेजी आ सकती है। दूसरा रीजन है हैवी ऑर्डर बुक। जैसे मैंने पहले कहा कि एक नया ऑर्डर मिलने के साथ ही ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स अपर सर्किट में लॉक हो जाते हैं। हैवी ऑर्डर बुक को देखकर इन्वेस्टिंग करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। कुछ इन्वेस्टर्स इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। इसको यूज करने के टाइम ज्यादातर इन्वेस्टर्स को कंपनी की वैल्यूएशन, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता, बस मोमेंटम वो चेज करते हैं, क्योंकि इस वक्त काफी ऑर्डर मिल रहे होते हैं। इसलिए हर इन्वेस्टर इस मेगा ट्रेंड पर दाव लगाकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। पर अब आगे क्या? इंडियन रेलवे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना हमेशा से ही काफी जरूरी था और अब ये हो भी रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि सरकार रेलवे कंपोनेंट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए PLI स्कीम भी ला सकती है, जिससे रेलवे इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगा। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेलवे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। करंटली हमारी रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। इंडियन रेलवे रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रही है, जिससे काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, स्पेशली टूरिज्म। अमेरिका के उलट इंडिया में सरकार रेलवे को कंट्रोल करती है, पर सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को लाने पर विचार कर रही है, जिसमें स्टेशन ऑपरेट करना, रूट्स मैनेज करना और ट्रेन रन करना शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स लेने के लिए वेल पोजीशनड है और रेलवे का विस्तार होने से इन्हें काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इसको समझने के लिए कुछ स्टॉक्स की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हैं। शुरू IRFC से करते हैं। पिछले हफ्ते IRFC ने टाटा स्टील के मार्केट कैप को इंट्राडे में सरपास कर दिया। कल 28 जनवरी 2024 को IRFC का लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद अराउंड 20% आउटस्टैंडिंग शेयर्स ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। IPO का लॉक इन पीरियड खत्म होने पर कंपनी शेयर्स में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे नंबर रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इस सेक्टर में हाई कैपिटल चाहिए होती है और सरकार की इस सेक्टर पर नजर है। आने वाले बजट में सरकार रेलवे को पहले से ज्यादा बजट एलोकेट कर सकती है। कंपनी के पास रोबस्ट बैलेंस शीट है, जीरो ग्रोस NPA है, ओवरहेड काफी कम है और इंडियन रेलवे की ह्यूज केपेक्स की जरूरत कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे संकेत दे रही है। दूसरा है RVNL। ये कंपनी तब नजर में आई जब इन्होंने जबलपुर के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम दाम में बिड लगाई। ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल में इनको कंप्लीट करना है। इस महीने के शुरुआत में RVNL ने अपने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू वर्कला शिवागिरी रेलवे स्टेशन को सिग्निफिकेंट अपग्रेड करने के लिए अप्रूवल हासिल किया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में RVNL और URC के बीच एक ज्वाइंट वेंचर में इंदौर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के एक हिस्से के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे कम दाम में इन्होंने बिड लगाई थी। RVNL ने हाल ही में अगले 5 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान बनाया है, जिसके अंडर
पावर फाइनेंसिंग कंपनी REC ने RVNL के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें REC RVNL के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले 350 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अगले 5 साल के लिए फाइनेंस करेगी। RVNL अभी लगभग इंडियन रेलवेज के 30% इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करता है और BBB मॉडल के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में पायोनियर है। BBB मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है। आगे बढ़ते हुए कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ने के साथ साथ इनके मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सा खराब, प्लीज कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तीसरी कंपनी है टेक्समैको रेल। इस कंपनी के शेयर्स में तेजी तब से आई है जब कंपनी को इंडियन रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसकी कीमत 13.7 बिलियन रुपीस है। यह कंपनी हर महीने 500 वैगन्स बनाती है और अगले कुछ सालों में इस कैपेसिटी को डबल करके 1000 तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज में मौके ढूंढ रही है। कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है प्रोसेस में पीछे जाना। इसको आप ऐसे समझिए कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जो मोबाइल बनाकर बेचती है और रॉ मटेरियल के लिए उसे चिप सेट चाहिए होता है। अब कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और कमाई बढ़ाने के लिए उस चिप सेट को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है। इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। खैर, गवर्नमेंट रेलवेज की फ्रेट में हिस्सेदारी 45% तक लेकर जाना चाहती है अंडर नेशनल रेल प्लान 2030, जिससे टेक्समैको रेल को फायदा होगा। कंपनी इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है जैसे कि मॉडर्न ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम और कवच। फोर्थ स्टॉक है तीतागढ़ रेल। तीतागढ़ रेल के शेयर्स ने तेजी से बढ़ना शुरू किया है जब से कंपनी ने अपने फ्रेट लोडिंग वॉल्यूम्स को डबल करने का प्लान अनाउंस किया है और इसके साथ साथ अपने 7 बिलियन रुपीस के QIP को लॉन्च किया है। तीतागढ़ रेल सिस्टम्स अपने कंपेटिटर से अलग है क्योंकि इसने हाई स्पीड रेल्स में एक फायदा देखा और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, जिसके कारण इनको वंदे भारत के ऑर्डर्स मिल गए और इनके पास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए केपेक्स में हाईली इन्वेस्ट कर रही है ताकि इन ऑर्डर्स को हैंडल किया जा सके। कंपनी 2024 के एंड तक 1000 वैगन्स बनाने का टारगेट सेट करके चली है। कंपनी ने कई हाई ऑर्डर वैल्यू सिक्योर किए हैं जो कि उसकी रेवेन्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसने पैसेंजर रेल सिस्टम बिजनेस के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी काम किया है ताकि खुद की प्रोपल्शन सिस्टम मैन्युफैक्चर की जाए। इससे कंपनी की कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में प्रिसीजन शिपयार्ड को एक्वायर किया है और नेवी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के लिए शिप्स बनाने में भी इन्वॉल्व है। फिफ्थ स्टॉक है IRCTC। IRCTC अपना प्राइमरी रेवेन्यू ई-टिकटिंग से जनरेट करता है। इसके अलावा कंपनी कैटरिंग, ट्रैवल और टूरिज्म और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से भी रेवेन्यू कमाती है। अब अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग में एक प्रीमियर ब्रांड बनना चाहती है। इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए कंपनी शेयर्स ने 52 वीक हाई टच कर लिया है। न्यू ट्रेन्स के जुड़ने के साथ साथ रेलवे नेटवर्क की ओवरऑल कैपेसिटी भी बढ़ने का अनुमान है। जैसे IRCTC की ई-टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज यूज करने वाले बढ़ेंगे, उसी तरह उसका रेवेन्यू भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।